बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सद्गुरुदेव भगवान की। गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा का चतुर्थ दिवस हम सभी इस गोपाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का भगवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और आज कथा के माध्यम से हम श्री ठाकुर जी का, लाल जी का प्रागट्य उत्सव यहाँ मनाने जा रहे हैं। वैसे तो भागवत प्रसंग बहुत ना के बराबर ही इस कथा के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं। भागवत जी की सन्निधि है, उनका सानिध्य है, उनकी छत्र छाया है, कृपा है। यही भाव रख करके भगवत चर्चा करने का हमको अवसर ये प्राप्त हुआ है। इस अवसर का हम सब लाभ उठाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। कल एक विषय थोड़ा सा बोला था और उस विषय पर फिर बाद में अपने आप ही एक चिंतन मन में आया, एक भाव मन में आया कि वो बात छूट गई, रह गई शायद। तो उसी से आरंभ करते हैं, उसी से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। कल कथा में एक प्रसंग आया था कि दुख के कारण क्या क्या हैं। तो उसमें दो चार बातें कही गई। स्वभाव का दुख, प्रभाव का दुख, दूसरे के प्रति दुर्भाव का दुख। लेकिन एक दुख का सबसे बड़ा जो कारण, जो उस समय नहीं आया भाव में पर बाद में मन में आया कि एक दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है हमारे जीवन का। सबसे बड़े दुख का कारण है तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजन न राम कहूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि एक दुख का सबसे बड़ा कारण, उन सब कारणों से भी सबसे बड़ा कारण क्या है? तब लगी कुशल न जीव कहूं। कोई दुनिया में, संसार में कुशल, खुश, प्रसन्न, सुखी हो ही नहीं सकता। कब तक? बोले सपने मन विश्राम। जीते जी तो छोड़ो, सपने में भी उसके मन को विश्राम नहीं मिलेगा। सपने में भी भागेगा, तड़पेगा, कुछ चीज की चाह करेगा। कब लग? जब लगी भजन न राम कहूं। जब तक जीव भजन नहीं करेगा, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा, तब तक गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तक वो पूरे जीवन दुख में ही रोता रहेगा, दुख में ही भटकता रहेगा, जब तक राम 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 कृष्ण कृष्ण नहीं कहेगा। तो क्योंकि एक व्यक्ति ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? मैं अपनी परछाई को हराऊंगा, मैं इससे आगे निकल के दिखाऊंगा, मैं इस परछाई को हराऊंगा।
तो भागा, खूब दौड़ा, पर जितना ये दौड़ता परछाई उतना ही आगे आगे दौड़ती, उतना आगे आगे भागती। यानी कि इस परछाई को वो चाह करके भी हरा नहीं पाया। तब एक संत ने क्या कहा कि बेटा, अगर परछाई को हराना चाहता तो भागने की जरूरत नहीं है। क्या करना है तुझे? तुझे बस अपनी दिशा बदलनी है। अभी तू सूरज के विमुख होके भाग रहा है, इसलिए तू चाहे कितना भी भाग ले, परछाई तुझसे आगे ही भागेगी। तू अपनी दिशा बदल ले, यानी कि अपना मुख सूर्य की ओर कर ले तो अपने आप परछाई को हरा लेगा, परछाई अपने आप पीछे हो जाएगी। तो असलियत क्या है कि जो हम सोच रहे हैं ना, सुख की दौड़ में दौड़ रहे हैं सुख को पाने, पर सूर्य की ओर विमुख मुंह करके दौड़ रहे हैं। मतलब जहां सुख है, जो सुख निदान है, जो आनंद निदान, उसकी ओर पीठ करके और दुख को हराना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं जीता जा सकता, विजय नहीं प्राप्त करी जा सकती। तुम कृष्ण की ओर मुख तो करो, तुम ठाकुर जी की ओर मुख तो करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे दुखों को, सारे पापों को ठाकुर जी हर लेंगे। ऐसी थोड़ी भगवत गीता में बोल दिया योग क्षेमम वाम्यहम्। कोई हम जैसे आप जैसे की बात हो कि बोला और बोलने के बाद नहीं माना उस बात को, लेकिन ठाकुर जी तो साक्षात परब्रह्म। अगर उसने एक बार कह दिया कि मैं अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर लेता हूं, तो इसका मतलब है कि 100% गारंटी है ठाकुर जी अपने वैष्णव, अपने भक्त, अपने प्रेमी को कभी दुख में देख नहीं सकते। जब देखा कि बेचारा घबराया हुआ है, जब देखा परेशान, जब देखा कि इसको किसी की आवश्यकता, तुरंत पहुंच गए। क्या क्या काम नहीं किया भगवान ने। गोरा कुमार के यहाँ चाक चलाया, चाक चलाने का काम किया। श्री एकनाथ जी के यहाँ श्री ठाकुर जी श्रीखंडी बन करके इनके घर का झाड़ू पोछा, पानी भर के लाना, श्रीखंडिया बन गए। तो अगर हम दुखी हैं, तो ये भाव मेरे मन में एक बाद में आया, तो इसलिए आज कि दुख का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब तक तुम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करोगे तो सबरी दुनिया इसी दुख के जंजाल में फंसी रहेगी। पर हाँ, ये बार बार कहा है मैंने, हर बार कहा है कि भक्ति दुखों से छुटकारा नहीं है। भक्ति का मतलब कोई दुखों से मुक्ति मिल जाना नहीं है। हो सकता अभी माला कर रहे हो, माला करने के 1 घंटा बाद बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए। अब आपको हमने तो माला करी थी, फिर बुखार काहे को आ गए? तो क्या माला करना इस बात की गारंटी है कि तुम बीमार नहीं होगे कभी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैंसर, अधिकांश जितने बड़े बड़े भक्त हुए ना, उनको देखते तो लगता अरे प्रभु, इनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारी। और जब किसी ने कहा ना स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, आपकी तो मैया से डायरेक्ट बातचीत है, अपनी माता से बोलो ना, कैंसर कैसे दे दिया उन्होंने? तो रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा के कहा कि गांव के कुत्तों को भगाने के लिए शेर नहीं छोड़ा जाता। गांव के कुत्तों को भगाने के लिए शेर थोड़ी छोड़ा जाता है, ये कुत्ते भाग जाए इसलिए शेर छोड़ो। कहाँ मेरी माँ का प्रेम, कहाँ मेरी काली का प्रेम, और कहाँ ये कैंसर। क्या माँ को इतने छोटे से दुख के लिए मैं परेशान करूं? मतलब जो हमारे लिए पहाड़ लगता है, जो दुख कैंसर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते इस छोटे से दुख के लिए अपने माता को क्यों परेशान करूं? तो दुख सुख ये जीवन के प्रभाव में संग 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 चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, श्री राधा रानी का नाम हृदय में एक संजीवनी बूटी का काम करेगा, ऐसी गुट्टी का काम करेगा, दुखों के थपेड़े भी पड़ते रहेंगे और तुम मुस्कुराते भी रहोगे। कोई बात नहीं, हमारी श्री जी तो है, ये सब खेल करवा रही है, हमारे ठाकुर जी तो सब खेल करवा रहे हैं। नहीं तो किसमें इतनी ताकत हमको इस दिशा। हम तो ये भी
कर्म का सिद्धांत बड़ा प्रबल है, हम मानते हैं और हम बार बार कहते हैं कि कर्म 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 प्रदान विश्व करी राखा। पर भक्त तो कर्मों को भी पीछे छोड़ देता, उसके लिए तो बस अपने प्रभु की इच्छा। हमने कोई अच्छा बुरा कर्म किया पता नहीं, पर ठाकुर जी की अभी इच्छा ये है कि हम ऐसे ही रहे, हम दुखी रहे, तो ले प्रभु तेरी मर्जी, हम भी उसी में राजी। लेकिन भगवान नाम नहीं छोड़ेगा। नाम छोड़ने वाले ना, ये जिनके जीवन में दृढ़ निश्चय नहीं है। आज भागवत के प्रसंग के माध्यम से प्रहलाद जी की कथा सुनाई जाती है। वैसे तो मैंने कहा प्रसंग तो इस कथा में ना के बराबर ही हो रहे हैं, पर प्रहलाद जी के चरित्र से जानते हो, प्रहलाद का अगर एक कोई दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन में कोई प्रहलाद का नाम हो ना, तो वो नाम होना चाहिए दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब ठान लिया, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना कोई कंडीशन, बिना किसी शर्त के अपने आप को समर्पित अगर किसी ने किया है ना, चाहे पहाड़ से गिरा दो तो भी विश्वास नहीं टूटेगा, जहर खिलवा दो तो भी विश्वास नहीं टूटेगा, अस्त्र शस्त्र से मरवा दो तो भी विश्वास नहीं टूटेगा। इसको कहते दृढ़ विश्वास, इसको कहते दृढ़ निश्चय। हमारा दृढ़ विश्वास नहीं, हमारा विश्वास तो बड़ा हल्का फुल्का है, हवा की एक झोंके के साथ विश्वास उड़ जाता है। माला कर रहे हैं, माला करते करते अगर हाथ से माला छूट गई ना, इतने में विश्वास हिल जाएगा, अरे राम 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 अनर्थ हो गया, आज तो अपशगुन हो गया, हिल गया विश्वास। आरती करते करते आरती बत्ती बुझ गई तो विश्वास बुझ जाएगा, आज तो कुछ होने वाला है, आज तो कुछ गड़बड़ होने, कहीं जा रहे कोई छींक गया तो विश्वास हिल गया। ये कोई विश्वास है? ये कोई भगवान पे भरोसा है? विश्वास हो तो दृढ़ निश्चय हो। प्रहलाद का दृढ़ निश्चय है भगवान के प्रति, संत जनों के प्रति, धाम के प्रति निष्ठा बनाओ, पूर्ण निष्ठा बनाओ। भागवत हमारे विश्वास को मजबूत करती है, भागवत हमारे भरोसे को पक्का करती है। हम आपकी कथा सुनने आ रहे हैं, कथा तो सुन लेते हैं हम, पर हमारा जो काम अटक रहा था सालों से वो तो ठीक हो नहीं रहा। क्या करें आपकी कथा में आके? क्या कथा इसलिए सुनाई जाती है कि तुम्हारे अटके हुए काम ठीक हो जाए? हृदय में जब भगवत प्रेम की आकांक्षा जाग जाए, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करने की जब इच्छा जाग जाए, लालसा जाग जाए, तब समझना कि कथा सुनी है, तब समझना हमने कथा कही है। नहीं तो महाराज कथा का भी अलग स्वरूप बन चुका है। आज कलयुग है ना, तो स्वरूप भी अलग हो गया है कथा का। किसी को भगवान से लेना देना ही नहीं है, किसी को भगवान से कोई काम ही नहीं है। बस दूर दूर से ठाकुर जी हम तुमको भजते, बस इतना भजना है, मैं इससे ज्यादा नहीं, कि हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, बस इससे ज्यादा हमारा कोई लेना देना। पर ये भक्ति नहीं होती है, ये भजन नहीं होता है। भक्ति के लिए, भजन के लिए ठाकुर जी को खुले आम खड़े होके चौराहे पर भी कह दो कि तू जैसे रखेगा हम रहेंगे, तू जैसे रखेगा हम रहेंगे, तू लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कली जुग ही दिखायो। वो ये कहे ना, कलयुग में भगवान, कलयुग में मीरा ने दिखाया गोपी के जैसा प्रेम। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो।
खूब मारने का उद्यम कियो, बार न बाको भयो, गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाए के काहुन ते न लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। कोई बताओ कहीं ऐसा हो कि मीरा डरी हो? कह रही है लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है। लोगों ने क्या कहा? इसने तो महाराज पूरे समाज कुल खानदान का माहौल बिगाड़ दिया। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, बांका भरम वाने खागा रे, हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे, कोई कुछ कहे मेरो मन लागा रे। मीरा कहती हंस की चाल तो हंस जाने, कौआ क्या जानेगा भक्ति के बारे में। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। तो भैया देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं, आपको किसी को बढ़िया लगे ना लगे, किसी को ये हमारी भगवत कथा सुनने में रुचि आए ना आए, चाहे कोई लाख कह दे कि भैया तुम कुछ ऐसा बताओ लोगों को, ऐसा कहो लोगों को कि जिससे लोग आकर्षित हो जाएं। ये कथा लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। लोगों को आकर्षित करते करते तो जन्म जन्म बीत गए, अब थोड़े समय के लिए ठाकुर जी को आकर्षित करना है, अब उनको रिझाना है, अब उनको प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता प्रमुख है, और उनकी प्रसन्नता कोई संसार की बातों से नहीं होती, उनकी प्रसन्नता इसी बात से होती है जब कोई एक बार बैठ कर के उनको याद कर ले, एक बार उनका स्मरण कर ले, एक बार उनको पुकार ले, तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। एक बार कोई बैठ कर के राम राम कहे, कृष्ण कृष्ण कहे, हमारी सारी दुनिया भर की जो बातें हैं, दुनिया भर की जो चीजें हैं, सब काम करने के लिए हम तैयार हैं, पर भगवान के भक्ति की, भजन की जब बात आती है तो चूकना नहीं है। अरे भैया, जो काम हम कर सकते हैं ना, जो काम मानव कर सकता वो देवता नहीं कर सकते। अगर तुम देवताओं को चलो मौका दे दो, देवताओं को कहो कि देवताओं आप बैठ करके ये माला लो और नाम जाप करो। आप लोग बैठे हो ना यहाँ, बहुतों के हाथ में माला है, जाप कर रहे हो, ये काम देवताओं को सौंप दो कि देवताओं आपको बैठ के माला करनी है। स्वर्ग में नहीं कर सकते। स्वर्ग में बैठ कर के भगवान का नाम नहीं जप सकते देवता। जिस स्वर्ग की दुनिया चाह करती है ना, उस स्वर्ग में भी साधन भजन नहीं, वो भी एक प्रकार की भोग भूमि है। जैसे नरक भोग भूमि है, वैसे स्वर्ग भी भोग भूमि है। नरक में पाप भोगे जाते हैं और स्वर्ग में पुण्य भोगे जाते, भोग दोनों जगह रहे। देवता भगवान का नाम चाह करके भी नहीं ले सकते। और देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम पर भगवान की कितनी कृपा है कि हम अपने हाथ में माला ले रहे हैं, हम नाम ले सकते हैं, हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, उनके नाम का गान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम भटकते रहते हैं, हम चूकते रहते हैं। महाप्रभु कहते गोलोकेर प्रेमोधन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का सबसे बड़ा कोई प्रेम धन है तो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप है, जो सब कोई कर सकता है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है यहाँ जो बैठा हो जो ये कह दे कि नहीं हमको नाम जाप करने में असुविधा है, समय नहीं है हमारे पास, ये कुछ भी हो, सब कोई नाम जाप कर सकता है, सब कोई नाम जाप का अधिकारी है और सब किसी को करना चाहिए। जितना कर सको। हाँ, बताओ नहीं किसी को, बताने की आवश्यकता नहीं। एक दृष्टांत मैंने सुना वृंदावन वाले महाराज जी के मुख से। एक बार रावण को सूचना मिली, रावण को खबर मिली कि उसका जो भाई है विभीषण, उसने अपने सबरे घर में राम राम लिख रखा है, सबरी दीवारों पर, दरवाजों पर
राम 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 राम, सब जगह राम राम लिख रखा। तो महाराज वो तो एकदम बावरा हो गया, मेरे शत्रु मेरे दुश्मन से इतना प्यार, घर के कोने कोने में राम 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 लिख रखा है। सोई मंदोदरी को लेकर के, मंदोदरी कभी कभी उसका साइड ले लेती थी, बोले देख के इतना बड़ा शत्रु है मेरा भाई, मेरे ही दुश्मन की घर घर में पूरे ईंट पत्थरों पे राम राम। तो लेके आ गया मंदोदरी को, मंदोदरी को सामने खड़ा किया, रावण खड़ा हो, बोले मेरे दुश्मन का नाम। तो विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे भैया, भक्त तो बड़ा चतुर होता है ना। तो इतनी बढ़िया बात कही कि रावण वहां से खुश होकर के बोले हाँ लिखा, एकदम बढ़िया लिखा है, ऐसे ऐसे ही लिखे रहने। क्या बात कही? विभीषण बोला अरे भैया किसको कह दिया आपने, मैंने ये राम, अयोध्या वाले राम का नाम लिख रखा है। मेरे तो आराध्य आप हो, मेरे तो स्वामी आप और मेरी भाभी हो। अब मैं कहा रावण और मंदोदरी दो दो नाम कैसे लिखूं, इसलिए रावण का रे और मंदोदरी का म दोनों लेकर के मैंने अपने पूरे घर में आप दोनों का नाम लिख रखा, राम 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 राम। रावण फिर एकदम सही है, अब मिटाना नहीं, इसको ऐसे ही लिखे रहना, ऐसे ही रहना चाहिए। भगवान का भक्त बड़ा चतुर होता, वो ढिंढोरा नहीं पीटता रहता, अपने भजन को गुप्त रखता है। उनको खुश कर दिया कि तुम्हारा नाम है, रावण अपने में खुश, और पर हृदय का भाव तो वो जानता नहीं मेरे राम जी हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि अपने भक्त, अपनी भक्ति का ढिंढोरा ही पीटा जाए, सब जगह बताया ही जाए राम। रकार श्रीमती राधा, मकार मधुसूदन। हमारे गौड़िया संप्रदाय में कहते हैं, लोग जो नहीं जानते हरे राम वो समझते राम जी वाला नाम है, पर हम ऐसा मानते हैं रकार श्रीमती राधा और मकार मधुसूदन, द्वै विग्रह समयोगात राम नाम इति लिख। इस राम नाम में राधा माधव का मिलन ही राम है, अलग नहीं कुछ भी। रा से राधा, म से माधव, म से मधुसूदन, अलग नहीं है। अपनी अपनी भक्ति को गुप्त रखा शंकर भगवान, अपनी भक्ति को हमेशा गुप्त रख, राम नाम को गुप्त रखते। कभी शंकर भगवान ने राम नाम को प्रदर्शित नहीं किया कि मैं इतना बड़ा राम नाम का। और ये जो लोग कहते हैं ना शंकर भगवान नशा भांग, ये भी अपने उस राम नाम के नशे को छुपा लिया शंकर भगवान ने, उसको छुपा लिया। और दुनिया कुछ बुद्धि रखती नहीं, इसलिए कुछ भी बोल देती है भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर के लिए कहा है, एक देखो अगर कोई नशा वाला होगा, तगड़े से तगड़ा नशा होगा, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे वो नशा चलेगा शायद। अच्छा भी कोई तगड़ा नशा होगा तो 24 घंटे चलेगा, इससे ज्यादा तो क्या ही चलेगा। पर शंकर भगवान का नशा जानते हो? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान अपने राम नाम के नशे में कहते हैं कि 88,000 वर्ष तक की समाधि लग गई शंकर भगवान को। कितने साल की? 88,000 साल। है कोई दुनिया का नशा जो 88,000 साल तुम्हारी समाधि लगा सके? लेकिन राम नाम के उस व्यसन ने, उस रंग ने, उस संग ने भगवान शंकर की ये समाधि लगाई। ये किसी नशे में नहीं है ये ताकत, तुमको कुछ अता पता है नहीं और कुछ भी बोलते रहते। नीलकंठ पे चढ़ गया पी के एक बाल्टी बांग, और भोला नू मटके, भोला नू मटके। बता, ऐसे लगता कोई शंकर जी नहीं, कोई मदारी हो, यहां से वहां मटक रहा है। ये कोई शंकर भगवान का स्वरूप है। अजी तुमको नशा करना ही है, तुमको गांजा पीना ही है, तुमको शराब पीनी है तो पियो ना खुले आम पर। भगवान शंकर की आड़ लेकर के काय को पीते हो? शंकर जैसे महायोगी
शंकर जैसे महाज्ञानी। राम नाम सतत जपत दिव्य राम नाम, राम नाम सतत जपत दिव्य महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम। पाप कटे दुख मिटे, लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे, लेते राम नाम। निराधार को आधार, एक राम नाम। निराधार को आधार, एक प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम
सीता राम राम राम। गोस्वामी जी कहते जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब भी राम नाम था। इस संसार में अभी कुछ है, सब कुछ है, तब भी राम नाम है। और जब इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी रहेगा तो केवल और केवल राम नाम रहेगा, कृष्ण नाम रहेगा, भगवत नाम रहेगा। गोसाई जी को लगता है कि ऐसी कौन सी वाणी, ऐसी कौन से शब्द में बोलूं कि जीवों के हृदय में, जीवों के चित्त में भगवान नाम की उपमा, भगवान नाम की महिमा बढ़ जाए। गोसाई जी कहते चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागत सुजात न कराही। इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? लोग समझते हाँ हमने उसको धोखा दे दिया, हमने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, हम बड़े चतुर हैं। पर गोसाई जी कहते इस दुनिया में चतुर वही है जे मणि लागत, जिसने इस राम नाम की मणि, राम नाम का दिया नहीं, राम नाम की मणि कहा गोसाई जी। क्यों? क्योंकि नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती। गोसाई जी ने कहा दिया, ये राम नाम दिया इसलिए नहीं क्योंकि दिए को घी चाहिए, बाती चाहिए, तेल चाहिए, माचिस चाहिए, दूसरे साधन चाहिए जलाने के लिए दिए को। पर मणि, मणि तो अपने आप चमकती है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहिए उजियार। मणि अपने आप चमकती है, अपने आप प्रकाश करती है। राम नाम अपने आप में, कृष्ण नाम, अरे क्या लगता है राम नाम लेने में बताओ? पैसा लगता है? बिहारी जी जाओगे तो पैसा लगेगा, फूल लेने पड़ेंगे, माला लेनी पड़ेगी, प्रसाद लेना पड़ेगा, लड्डू लेना पड़ेगा। यहां से वहां तक ऑटो में जाओगे पैसा लगेगा, किराए का, ट्रेन का, जहाज का। पर घर बैठे बैठे कृष्ण कृष्ण कहने में क्या पैसा लग रहा है? लग रहा है कोई पैसा? बिन मेहनत की, बिन परिश्रम की खेती फल है राम नाम, कृष्ण नाम। इसलिए संत महापुरुषों के चरणों में बैठो तो बस इतना मांगो कि आपकी दया की दृष्टि हम पर ऐसी हो जाए कि हमारे मन में भगवान के नाम लेने की चाह जागे, इच्छा जागे। कोई भी संसार की कोई भी चीजें पाने की चाह अपने आप जागती है, पर भगवान नाम लेने की इच्छा किसी संत की कृपा से ही जाग सकती है, किसी सदगुरु की कृपा से ही जाग सकती है। और गोसाई जी तो ठोक ठोक के कहते राम 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 जी है, जो लो तू ना जपिए, तो लो तू कहूं जाए तीहू ताप तपिए। गोसाई जी कहते अगर तुम राम नाम नहीं लोगे तो इस संसार में तड़पते हुए भागो। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई। तू देखेगा कि तू नदी के घाट पर खड़ा है, पानी बह रहा है, फिर भी तू प्यासा मरेगा। तू वृक्ष के तरुवर के नीचे खड़ा होगा, फिर भी तू धूप में तपेगा, जब तक तू राम नाम नहीं बोलेगा, जब तक तू भगवान नाम नहीं करे। इन महापुरुषों ने सारा जीवन लगा दिया हम जैसे अधमों को ये समझाने में कि भगवान का नाम जपो। अपने जीवन की सारी साधनाओं का निष्कर्ष निकाल के बड़ी सहजता में दे दिया कि कृष्ण नाम। तुम कुछ नहीं जानते, बस कुछ मत जानो, मैं राधा राधा बोलूं। लेकिन हम उसमें भी चूक जाते हैं, हम उसमें भी लापरवाही कर जाते हैं। इसलिए पाप कटे, दुख मिटे, किससे?
एक राम नाम से, एक कृष्ण नाम से। अजामिल कहाँ पा पाता भगवान को, कैसे पहुंच पाता भगवान तक, पर नारायण 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 करते 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 पा गया भगवान को। हम में कुछ गुण तो, थोड़े बहुत गुण तो होंगे, कुछ गुण तो होंगे। हाँ, इन मानव होने के नाते बहुत सारी कमियां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, पर कब कहां कृष्ण ने ऐसा कहा है कि तुम बुराइयों का नाश करके मेरे सामने आओ। कृष्ण कहते तुम भले बुरे जैसे हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मेरे पवित्र नाम का गान करो, मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करो। इसलिए चतुर वही है जो इस भगवान नाम की महिमा को समझ गया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। एक तोता कह देना ये सच है, भगवान का नाम कह रहे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। खोपड़ी बड़ी विचित्र है ना, एक बार के कहने से समझ नहीं आता, इसलिए तीन तीन बार ठोक ठोक के कह रहे सत्य है और केवल यही सत्य है, हरेर नामैव केवलम। राम नाम सत्य है। अंतिम समय में जाकर के किसको सुना रहे राम नाम सत्य है? उस शव यात्रा में जा रहा है जो जीव, वो तो बिना राम नाम लिए चला गया, वो तो काटी पर पड़ा, सुन नहीं रहा। किसके लिए बोला जा रहा है? जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास समय है, ये तो गया खाली हाथ, पर तुम मत जाना, तुम मत चूको। अब कहेंगे जी हम तो मानते हैं, बार बार कभी किसी महापुरुष की वाणी सुनने सब यही गाते रहते, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, पर नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी कोई किसी संत के अभी शरणागत नहीं हुए, अभी संतों में पूर्ण भाव नहीं जागा। अभी तो उनके पास भी जाते तो बस परीक्षा ही लेने जाते हैं, उनको खोज नहीं जाते इनमें क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है। जब संतों के पास परीक्षा लेने नहीं, जब समर्पित होने जाओगे ना, उस दिन संत कृपा करेंगे। उस दिन संतों को लगेगा, संतों के हृदय में बड़ी दया होती है, संत बड़े दयालु होते हैं। जब भी भगवान के सामने कोई महापुरुष जाता है तो क्या बोलता है? हे प्रभु, जो भी आपके शरणागत है सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। किसी के अकल्याण की भावना नहीं रखते। भगवान से यही मांगेंगे कि जो यहाँ आता है, जो इस ब्रज में आता है, जो इस वृंदावन में आता है, उन सब को भरपूर प्रेम भक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा करो। सुखदेव जी कह रहे हैं, अजामिल अजामिल नारायण 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 करता करता, पुत्र का नाम नारायण नहीं होता तो बताओ कैसे पाता अजामिल भगवान को? किसको पुकारता, किसका नाम लेता? बेटे का नाम चिंटू पिंटू होता तो क्या भगवान मिलते? क्या भगवत प्राप्ति होती? तो भैया ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए, मिलता रहेगा दास को जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
भगवान की कृपा पे शर्त मत रखा करो, मैं जैसा चाहता हूं वैसी कृपा करो, ये शर्त मत रखा करो। हमारी अपनी कृपा की खुद की कंडीशन होती, ऐसी कृपा चाहिए मुझे, नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यहाँ यूं भी वाह वाह है। यहाँ चारों ओर कृपा ही कृपा है ठाकुर जी की, और कुछ नहीं है। लेकिन हमें अपनी शर्त वाली कृपा चाहिए। अपनी शर्त वाली कृपा से काम नहीं चलेगा, अपनी कंडीशन वाली प्रेम से काम नहीं चलेगा। यहाँ उसकी मर्जी होना जरूरी है। बदला है तो एक गा दो, एक जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसको भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से। और कृपा क्या है? कृपा को समझना कोई खेल समझते हो क्या? कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़े अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब। जिसने
खुश नसीब कर ले यकीन कि अब तेरा ज्यादा समय कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैं शाम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से। जब तक जिंदगी, जब तक जीवन, तेरी कृपा बनी रहे, तू साथ रहे, तू राजी रहे। जग रूठे रूठे, दुनिया रूठे छूटे, पर तू नाराज न, तू न रूठे, तू मुझसे मुंह न फेरे। मैं कोई भी दुनिया के रिश्तों को ठुकराने को तैयार हूं, पर ठाकुर तुमसे रिश्ता न टूट जाए, तुमसे मेरा विश्वास न टूट जाए। आशा बंधी रहे, मेरा विश्वास बंधा रहे, मेरा भरोसा तुम पर सदैव बना रहे। ऐसी पुकार, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मांग ठाकुर जी के हृदय को पिघला देगी, भगवान के हृदय को पिघला देगी। पर हम तो ये सब मांगते ही नहीं। दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास प्रहलाद ने किया तो खंबे से प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु ने खंबा तोड़ने की कोशिश नहीं की, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। और भगवान कहते मेरे भक्त का विश्वास तोड़ेगा? ले, आज तक जो न हुआ न कभी हो सकता है, असंभव, आज भगवान ने उस संभव कर दिखाया। खंबे से ताल ठोकते हुए श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, प्रादुर्भाव हो गए। भगवान ने कहा प्रकृति के नियम है, मानव पशु पक्षी चराचर जीव, भगवान ने कहा हम सबका मिक्सचर बन जाएंगे, हम सिंह भी बन जाएंगे, हम मानव भी बन जाएंगे, हम सब रूप बना करके प्रकट हो जाएंगे। और तब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद पर श्री ठाकुर जी ने कृपा की। फिर भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके श्री वामन भगवान ने कृपा की है बलि राजा पर। बलि के द्वार पर श्री वामन भगवान पहुँचे हैं। बलि कहता है कि प्रभु जो मांगना हो मांगो, मैं आपको दूंगा। तो श्री वामन भगवान ने कहा कि यही तो मैं लेने आया हूँ। क्या लेने आया हूँ? मैं तेरा मैं लेने आया हूँ। तू कह रहा ना मैं दूंगा, ये मैं तेरे से छीनने आया हूँ, लेने आया हूँ। और तब भगवान ने बड़ा सुंदर विराट रूप धारण करके अपने एक चरणारविंद से श्रीपाद से ऊपर आकाश में जितने भी लोक हैं सबका वहन कर लिया। विस्तार रूप से सब लोकों के ऊपर के लोकों को शुद्ध किया। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का अभिषेक किया। एक चरण में भगवान ने पृथ्वी के लोकों और अन्य लोकों को शुद्ध किया। इस प्रकार श्री वामन और बलि भगवान का सुंदर अवतार चरित्र सुनाया गया है। फिर भगवान श्री राम जी के प्रागट्य और श्री लाल जी के प्रागट्य की कथा आती है, उसको भी हम सब श्रवण करेंगे। पर उससे पूर्व आइए 1-2 मिनट के लिए
एक छोटा सा भाव गाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है 3-4 दिन से आपको मौका ही नहीं मिला कि आप सीट छोड़ के थोड़ा बहुत नृत्य कर सको। तो आज नंदोत्सव में जाना तो थोड़ा सा वातावरण बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आनंद उत्साह से प्रवेश किया जाता है। तो 2 मिनट के लिए सभी श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए श्री राधा नाम का गान करते हुए भाव से आनंद लेंगे और फिर नंद महोत्सव की ओर हम सभी प्रवेश करेंगे। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, हाँ मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, हाँ राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले, राधे राधे बोल के तुम जीवन का हर सुख पाले, दुख का ना कोई का हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई ना हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई का हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई का दोनों हाथ हर उठा पल के सभी भाव से मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा
रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। आइए सभी समय अनुसार श्री बालकृष्ण लाल की प्रागट्य का उत्सव मनाएंगे। आज सारे चराचर जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए, अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए श्री ठाकुर जी हमारे मध्य पधारे हैं। श्री ठाकुर जी का प्रागट्य मथुरा में कंस के कारागार में भादों की अष्टमी को होता है और श्री ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी ब्रज में, गोकुल में पधारते हैं, लाली को लेकर के जाते हैं और प्रातः काल होते ही सारे ब्रज मंडल में हल्ला मचता है। ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लेते हैं। आइए हम सब भी उत्सव का आनंद लेंगे। आनंद लेने के लिए सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भाव से, आनंद से श्री ठाकुर जी का स्वागत भी करेंगे और उनके आगमन की खुशियां भी मनाएंगे, बधाइयां भी प्राप्त करेंगे। सारे ब्रजमंडल की सखी सहेली सब आकर के लाल जी का दर्शन कर रही हैं, उत्सव में नाचती हैं, गाती हैं। तो आप सब भी उस उत्सव में सम्मिलित होते हुए नाचते गाते हुए क्या कहती है सखिया? हो मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। हो मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आओगे, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आओगे। ओ मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो
पहुंचूंगी मैं नंद भवन में। हाँ कब पहुँचूंगी मैं नंद भवन में। कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में। मुख निरख निरख बलि जाऊंगी। मुख निरख निरख बल जाऊंगी। ओ मुख निरख निरख बलि जाऊंगी। मुख निरख निरख बल जाऊंगी। हाँ बधाई लेके आओगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी। हाँ बधाई लेके आओगी। ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। 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 अरे हाँ बधाई लेके आओगी। बधाई लेके आओगी। अरे हाँ 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 बधाई लेके आओगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये हाथी दिए घोड़ा दिए और दीदी पाल की हाँ हाथी दिए घोड़ा दिए और दीदी पाल की ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल 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 की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय नंद के लाला की। जय। तो आप हम सभी ने आज लाल जी का उत्सव मनाया। कल समय अनुसार ठाकुर जी की बाल लीलाओं को और गिरिराज धरन की लीला को श्रवण करेंगे। सभी समय का ध्यान रखें, सही समय पर पधारें और कथा का रसपान करें। तो आइए आप हम सभी चलते हैं दिव्य मंगलमय आरती की ओर। आरती से पूर्व आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निराजायता। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सा प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को
पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर सुगर कन्हैया श्री राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन कौन अवनीत चुरैया ब्रज जन कौन अवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर बसेल को दीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थयात्मादिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जनमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम गोपीः जनवल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्ना श्रीगोपालः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंबक पाठलब्जे पुन्नः गजात करवीर रसालि पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, नंद के लाला की। जय जय श्री राधे, जय जय